पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आज प्रदर्शन का अगर देखा जाए तो लगभग 15वां दिन है। 70,000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी रावलकोट के ईदगाह मैदान में अपने 38 अधिकारों की मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। इस बीच पाकिस्तान की क्रूर सेना और हुकूमत की ओर से प्रदर्शन को कुचलने का एक अमानवीय प्रयास का सबूत मिला है, जो गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान अपने ही नागरिकों पर अत्याचार की पराकाष्ठा को पार कर रहा है। ये वही नापाक पाक है जो जम्मू कश्मीर में लोग कितने परेशान हैं ये कहकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत को घेरने की कोशिश करता है, लगातार रोता रहता है। आज टू द पॉइंट में बात करेंगे पाकिस्तान के दोहरे चरित्र की। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। आज हम एक ऐसे विषय पर दरअसल बात करने जा रहे हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप की भू राजनीति को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 का वो दिन जिसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास लिख दिया था। एक नया इतिहास निकलकर सामने आया था, पूरी तरीके से बदल दिया। अनुच्छेद 370 को हटाया गया। दूसरी तरफ सीमा के उस पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके आज प्रदर्शनों की आग में जल रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में मुजफ्फराबाद और रावलकोट की सड़कों पर हजारों लोग पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ नारा लगा रहे हैं। आज हम आंकड़ों और तथ्यों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले अगर हम देखें 2019 से अब तक के टाइम में तो भारत के जम्मू कश्मीर में और पीओके में आखिर क्या क्या अंतर हो, बदला आखिर क्या है, खास करके अगर हम पीओके की बात करें, और क्या वजह है कि सड़कों पर अभी पाकिस्तान में लोग उतरे हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत के जम्मू कश्मीर के। अनुच्छेद 370 हटने के बाद के अगर हम अभी समय को देखें तो डेटा क्या कहता है। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो जीडीपी और बजट 2023-24 में जम्मू कश्मीर की वास्तविक जीडीपी 7.41% की दर से बढ़ने का अनुमान है। अब बजट का एक बड़ा हिस्सा सीधे विकास कार्यों में जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो निवेश की अगर बात करें, नए औद्योगिक विकास योजना के तहत जम्मू कश्मीर में भारी निवेश आ रहा है। लोग रुचि दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर में निवेश करने के लिए, जो हमने देखा कि तब नहीं था जब आर्टिकल 370 वहां से नहीं हटा था। पत्थरबाजी होती थी, घरों से निकलने में लोग डरते थे। अब 2022-23 तक 1.17 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं अभी तक जम्मू कश्मीर में, जिनसे तकरीबन 4.5 लाख रोजगार पैदा होने की उम्मीद सरकार जता रही है। पर्यटन का बूम कैसे आया है जम्मू कश्मीर में वो देखिए। टूरिज्म कश्मीर की दरअसल जान रहा है। 2023 में जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड 2.11 करोड़ पर्यटकों ने यात्रा की। विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगातार हमें इजाफा देखने को मिला है, और खास करके अगर आर्टिकल 370 जब से वहां से हटा, अगर तब के समय को और अब के हम देखें तो लगभग 2.5 गुना ज्यादा का इजाफा हुआ है। लोग ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर जाने के लिए। रोजगार के अवसर भी जाहिर सी बात है इससे बढ़ेंगे। शांति के कारण स्थानीय व्यापारियों के चेहरे पर भी अब मुस्कान लौट आई है। कल्याणकारी योजनाएं कैसे धरातल पर आ रही हैं, देखिए लगभग 890 केंद्रीय कानून जो पहले लागू नहीं होते थे जम्मू कश्मीर में अब हैं। इससे शिक्षा, रोजगार, संपत्ति के अधिकार हर नागरिक तक पहुंचने लगा है। अब नजर डालते हैं सीमा के उस पार पीओके में। आज रावलकोट और मुजफ्फराबाद में भयंकर प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, ये सभी पूछ रहे हैं। पहला, महंगाई, गरीबी अपने चरम पर है। पाकिस्तान का 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि वहां गरीबी 28.9%, और कुछ रिपोर्ट्स को अगर हम देखिए जो अन्य हैं तो उसमें लगभग 43.5% तक पहुंच गई है। 27 मिलियन नए लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। बिजली का संकट लगातार वहां बढ़ता जा रहा है। पीओके में मंगला डैम जैसी परियोजनाएं पाकिस्तान के लिए सस्ती बिजली पैदा करती हैं, लेकिन खुद पीओके के लोगों को यही बिजली कई गुना महंगी दरों पर दी जाती है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पिछले कई महीनों से सस्ती बिजली और गेहूं के आटे पर सब्सिडी की मांग कर रही है। लोकतांत्रिक हक कैसे लोगों का खत्म हो रहा है, देखिए यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। 12 रिफ्यूजी सीटों का है। पीओके असेंबली में 12 सीटें उन लोगों के लिए आरक्षित है दरअसल जो पाकिस्तान के अन्य हिस्सों जैसे कि पंजाब, सिंध में रहते हैं। अब स्थानीय लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि इस्लामाबाद इन सीटों का इस्तेमाल पीओके की राजनीति को कंट्रोल करने के लिए कर रहा है। दमन कैसे हो रहा है लोगों के हकों का वो देखिए। पाकिस्तान सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर क्रूरता दिखाई।
पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात किए, इंटरनेट बंद कर दिया गया, कई लोगों की जानें गई। अगर हम पिछले कुछ सालों की तुलना करें तो स्थिरता बनाम अस्थिरता कैसे है वो समझिए। भारत ने जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चिनाब ब्रिज बनाने का काम किया, नए हाईवेज का निर्माण वहाँ हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष फोकस है। कैसे जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़े, इस पर लगातार काम किया जा रहा है। तो वहीं पीओके में विकास का पहिया पूरी तरीके से थम चुका है। लोग बुनियादी जरूरतों जैसे आटा, बिजली के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। अधिकार की अगर बात करें तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया गया, जिससे ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र पहुंच रहा है, मजबूत हो रहा है। दूसरी ओर पीओके में स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके अधिकारों का इस्लामाबाद द्वारा हनन किया जा रहा है। ये आंकड़े स्पष्ट तस्वीर पेश कर रहे हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर है जो विकास, पर्यटन, निवेश के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जहां का आम नागरिक आज अपने हक के लिए अपनी ही सरकार से लड़ाई लड़ रहा है कि उसे भैया कुछ खाने के लिए तो दे दो, आटा दाल तो कम से कम पहुंचा दो। अब बीते 3 दिनों से पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तान के अन्य हिस्सों से खाने की सामग्री जैसे आटा, चावल, सब्जी, फल लेकर पीओके जाने वाले ट्रकों को पीओके की अलग अलग सीमाओं पर रोक रखा है। तकरीबन हर बॉर्डर पर 30 से 40 ट्रकों की लाइन लगी हुई है, जिन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स और पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस पीओके के अंदर प्रवेश ही नहीं करने दे रही। पीओके में 9 जून से चल रहे प्रदर्शन को कुचलने के लिए पहले पाकिस्तानी हुकूमत और सेना ने 4 दिन पहले ही 5 जून को प्रदर्शन के प्रमुख आयोजक सरदार उमर नजीर और उनके साथी शाहजेब हबीब पर फायरिंग की थी, अगर आपको याद हो तो। और इसमें जब शाहजेब हबीब की जान चली गई थी तो लोग शाहजेब हबीब की लाश को लेकर के सड़क पर बैठ गए थे। अब इसमें फिर 6 से 7 जून को पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग की और 26 लोगों को मार गिराया। और इसके बाद जब 9 जून को प्रदर्शन शुरू हुआ तो 9 जून और 10 जून को भिंबर, ददियाल, कोटली, मीरपुर और रावलकोट में फायरिंग की गई, जिसमें 11 लोग मारे गए। और इसके बाद जैसे पीओके के अलग अलग इलाकों से लोग रावलकोट में इकट्ठा होने लगे तो फिर से 11 जून और 14 जून को सुबह अगर हम देखें तो फज्र की नमाज के बाद ही सड़क पर जब लोग इकट्ठा हो रहे थे उसे पढ़ने के लिए, तो प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई। 11 जून को 16 लोग मारे गए, 14 जून को 3 लोग मारे गए। ऐसे में कुल 56 लोगों ने मात्र एक हफ्ते में ही अपनी जान गंवाई है। पाकिस्तानी हुकूमत प्रदर्शन को खत्म नहीं करा पाई, तो अब 15 जून से अभी तक के अगर हम समय को देखें तो पाकिस्तानी रेंजर्स और पंजाब पुलिस ने पीओके के अंदर खाने का जो सामान था लेकर जाने वाले ट्रकों को बॉर्डर्स पर ही रोकना शुरू कर दिया। एंट्री बंद कर दी गई ताकि पीओके के लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा सके। भाई जब भूख से मरने की नौबत आ जाएगी तो जाहिर सी बात है यही दबाव बनाया जा रहा था, तब तो झुकेंगे, लेकिन वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि पाकिस्तानी हुकूमत का ये दबाव भी पीओके के लोगों के ऊपर काम नहीं कर पाया और आज सुबह भारी बारिश के बीच भारी संख्या में प्रदर्शनकारी ईदगाह मैदान पर डट गए। महिलाएं सड़कों पर आ गईं, आज़ादी के नारे लगाती हुई नजर आई थी।